राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मिथुन राशि 15 नवंबर 2024 से शनि महाराज मार्गी 30 वर्षों के तपस्या का फल प्राप्त होने जा रहा है। भाग्य आपका जागेगा, सोया भाग्य जागेगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए आपका एक पैसा नहीं लगेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, आपका एक पैसा खर्च नहीं होगा। उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मिथुन राशि, आ गया वह समय 15 नवंबर जब शनि महाराज वक्री से मार्गी हो जाएंगे। शनि महाराज मार्गी होंगे आपके भाग्य के घर में, आपके नवम भाव में। जब कोई ग्रह वक्री से मार्गी होता है तो अतिचारी गति से दौड़ता है, अर्थात तेज गति से दौड़ता है, तेज गति से चलता है। और शनि महाराज आपके इस घर में, आपके भाग्य के घर में एक्टिव हो गए, इसी में मार्गी हो गए, तो आपका यह घर एक्टिव हो गया। मैं आपको बार बार बताया हूं कि इस गोचर में जब कोई परिवर्तन होता है तो हमारे ऊपर इसका असर पड़ता है। अब शनि महाराज मार्गी होंगे तो इसका असर हमारे ऊपर पड़ेगा। ग्रहों की डिग्री घटती बढ़ती है तो असर पड़ता है। अब शनि महाराज मार्गी तो हुए, किंतु एक बात और हुई कि ये शनि महाराज शतविषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। और शतविषा नक्षत्र जो है वह राहु महाराज का नक्षत्र है। तो अब शनि महाराज राहु महाराज के नक्षत्र में, और राहु महाराज बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति की राशि में। तो राहु और केतु का तो अपना कोई ग्रह है नहीं, कोई घर है नहीं, इनका अपना कोई स्वामित्व नहीं है किसी राशि पे, किसी राशि की ये मालिक नहीं है। तो ये जिस राशि पर बैठते हैं उसी के मालिक के हिसाब से फल देते हैं। तो अब ये बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति के राशि पे, तो देवगुरु बृहस्पति के फल को देंगे। तो अब देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं आपके 12वें घर पे, व्यय भाव पे, और देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें घर के मालिक होते हैं। तो अब देखिए आपका यह भी घर एक्टिव हो जाएगा, 7वां घर, और आपका 8वां भाव एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि मकर के मालिक भी शनि, तो इसके भी मालिक शनि, ये भी एक्टिव। आपका भाग्य भी एक्टिव, आपका ये कर्म भी एक्टिव, आपका व्यय भी एक्टिव। तो आपका व्यय, आपका 7वां भाव, आपका 8वां भाव, आपका 9वां भाव, आपका 10वां भाव, इतना आपका एक्टिव हो गया। इतने घरों का आपको फल अब प्राप्त होगा। कोई एक ग्रह आपको टॉप पर नहीं पहुंचा सकता, बुलंदियों पर नहीं पहुंचा सकता। जब सभी ग्रहों का मिलन हो जाता है, जब सभी ग्रह दया कर देते हैं, तब हमारा काम सिद्ध हो जाता है। तो यह वही समय है जब हमें उच्च पद की प्राप्ति होगी। यह वही समय है जब हमारे व्यापारी बंधुओं को अपार लाभ होगा। यह वही समय है जब हमारा दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। यह वही समय है जब हमारे हुनर से, हमारे ज्ञान से, हमारे विवेक से, हमारे बुद्धि से हमारा बिजनेस खूब बढ़ेगा। यह वही समय होगा जब हमारा विदेश से आयात निर्यात होगा। यह वही समय होगा जब हमारे कोर्ट कचहरी के मुकदमों से छुटकारा मिलेगा। यह वही समय होगा जब हमारे कर्मों का हमें फल मिलेगा। यह वही समय होगा जब हमें नौकरी की प्राप्ति होगी। यह वही समय होगा जब हमारी इच्छा की पूर्ति होगी। ऐसा योग, ऐसा संयोग 30 वर्षों के बाद पुनः बनेगा। इस राशि में अर्थात कुंभ में 30 वर्ष के बाद ही शनि महाराज आएंगे। 29 मार्च 2025 को शनि महाराज चले जाएंगे मीन राशि में। तो यह जो शनि का जाने वाला समय है, राशि परिवर्तित करने वाला समय है, और मार्गी हो गए हैं, आपके सपने को साकार करेंगे।
आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। आपके भाग्य को, आपका जो भाग्य सोया था, भाग्य को जगा देंगे 15 नवंबर से। आपका भाग्य चमकेगा, भाग्य से आपका सारा बिगड़ा काम बनेगा। भाग्य यदि मजबूत हो गया तो आपके सारे काम बनेंगे। प्रयास तो करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। यह समय है प्रयास करने का, कोशिश करने का। तो प्रयास खूब करिए, मेहनत खूब करिए, क्योंकि शनि महाराज मेहनत के कारक हैं, कर्म के कारक हैं। कर्म करेंगे तो भाग्य देख रहे हैं, देंगे फल, बहुत अच्छा फल देंगे। इस समय स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा। जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी उनकी शादी का योग बनेगा, संतान नहीं हो रहे थे संतान का योग बनेगा। समय आपके पक्ष में है। इस समय हनुमान चालीसा का पाठ करिए, शनिवार मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करिए, शनि चालीसा का पाठ करिए, पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल भेजिए। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।